हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यकीन मानिए आप लोग सोचते होंगे कि ये बहुत ही मतलब इस वीडियो में कम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सभी जनरल क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मतलब कहने का आप कोई भी टेट या सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मतलब हर साल मिल जाएंगे। तो अगर आप का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लॉजिक लगा सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपको तैयार हो गया तो फिर आप उससे कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। यूट्रिकुलरिया, नेपेंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा, ये 4 पौधे हैं। बोल रहा है ये कैसे पौधे के उदाहरण हैं। तो ये कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? कीटभक्षी पौधे वो होते हैं जो कीड़ों मकोड़ों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। वैसे तो ये जो पौधे होते हैं, जो चारों पौधे के नाम दिए हुए, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, ये कीटों का भक्षण करते हैं और नाइट्रोजन की अपनी पूर्ति करते हैं। एक बार सीटेट में आया हुआ पेपर है, अगर आपने सॉल्व किया होगा प्रीवियस ईयर पेपर तो देखा होगा, पूछा था कि ये जो पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, तो कीटों को इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो कि पौधे अपने तरफ कीटों को आकर्षित करते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं उनके पत्तियों के मुंह या किनारे पे एक थैलीनुमा रहता है जिसमें शहद भरा रहता है। उसको देख के वो आकर्षित होते हैं, मतलब उसको चूसने या खाने के लिए आते हैं और उसमें चिपक जाते हैं और पौधे उनको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, मतलब कीटों का भक्षण कर लेते हैं। क्यों करते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आम के वृक्ष का अर्ध तना परजीवी है। पहले हम समझेंगे परजीवी क्या होता है। परजीवी को इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट क्या होता है? उसका भूमि या पृथ्वी से कोई भी संबंध नहीं रहता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है पैरासाइट में, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा। तो ये किसी न किसी पेड़ या पौधे पे उगाता है और उसी से अपना क्या करता है, ये भोजन प्राप्त करता है। मतलब उसको जो भी पोषक तत्व चाहिए होता है वो अपने होस्ट से ही लेता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस पेड़ से इतने ज़्यादा पोषक तत्व ले लेता है कि वो समाप्त ही हो जाता है। ये हो गया परजीवी। तो बोल रहा है कि आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है। आम के वृक्ष का अर्धतना किसका परजीवी है? तो ये लॉरेंथिस, याद रखना है आपको। वैसे ही एक बहुत ही मतलब आपने सुना होगा क्वेश्चन कि अमरबेल। अमरबेल भी क्या है, प्रकार का परजीवी है। उसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, तो वो पूर्ण स्तंभ परजीवी है। पूछता है कि निम्न में से पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन सा है, तो ऑप्शन दिया रहेगा 4 आपको, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा अमरबेल, वही आपका आंसर रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कीटभक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? ये भी सीटेट में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अभी हमने मतलब पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कीटभक्षी पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, उसकी पूर्ति के लिए वो क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है। और भोजन तो अपना स्वयं बना सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फूड वेब की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है स्थिरता में वृद्धि। जैसे देखिए आपने फूड चेन पढ़ा होगा। फूड चेन में क्या होता है कि अगर किसी भी एक प्राणी की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्रभाव पूरे फूड चेन पे पड़ता है या फूड वेब में पड़ता है। मतलब फूड वेब क्या होता है, उसमें विविधता और ज़्यादा आ जाती है फूड चेन के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कुत्तों की संख्या बढ़ जाती है। अगर पूरे फूड चेन में कुत्तों की संख्या बढ़ जाती है तो उसका परिणाम हमको क्या देखने को मिलेगा कि बिल्लियों की संख्या घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि कुत्ते जो है बिल्ली को मार के खा जाते हैं। अगर बिल्लियों की संख्या घट गई तो उसका परिणाम हमको क्या देखने को मिलेगा कि चूहों की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर पूरे फूड वेब या पूरे फूड चेन में अगर किसी भी एक की संख्या बढ़ या घट जाती है तो उसका प्रभाव पूरे फूड चेन में पड़ता है। इसलिए इसको बनाए रखने के लिए मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, नहीं ज़्यादा होना चाहिए नहीं कम होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि फूड वेब्स की विविधता, तो जितनी ज़्यादा विविधता रहेगी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी, उतनी ही ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, उतनी ही ज़्यादा स्थिरता में वृद्धि होगी। किसके? इकोसिस्टम के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।